दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के बिना टेस्ट के फॉर्म आ गए हैं और उसका प्रोस्पेक्टस भी आज रिलीज हो गया है। प्रोस्पेक्टस का न्यूज़ कल फेसबुक पे पड़ा हुआ था, जामिया के ऑफिशियल फेसबुक पे, लेकिन आज प्रोस्पेक्टस बिल्कुल वेबसाइट पे डल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सेशन फरवरी 2025 लिखा हुआ है, यानी अब फरवरी 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद शुरू होने वाला है और फरवरी 2025 का सेशन का ये प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है। इसमें बिना टेस्ट का ही एडमिशन होगा। कुछ कोर्सेज टेस्ट का भी है, कुछ नहीं भी है टेस्ट का, तो यानी कुछ में कोर्स देने पड़ेंगे, ज्यादातर में टेस्ट नहीं देने होंगे। अब कौन कौन से कोर्स है जिसमें टेस्ट देने होंगे, किस में टेस्ट नहीं देने हैं, फॉर्म का लास्ट डेट कब है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कोर्सेज है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसको करने से कोई फायदा है या नुकसान है। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो जो पहले जो यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशन थे उसको बिल्कुल सबको हटा के साफ सुथरा कर दिया गया है और साफ सुथरा करने के बाद सिर्फ 4 लिंक ही छोड़ी गई है और सबसे ऊपर वाला लिंक अपना है जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में अपलोड हो गया है प्रोस्पेक्टस। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे आएंगे जहां पे आपको एडमिशंस का पूरा डिटेल होगा कि कैसे अप्लाई करना है। यहां पे स्टेप बाय स्टेप DEB का आईडी बनाना है, फिर स्टेप बाय स्टेप ABCD IB बनाना है जिसको अपार आईडी भी बोला जा रहा है। एडमिशन का नोटिफिकेशन ये है ना, ये आप देख सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन को मैं दिखाने के बाद फिर आपको प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स है। कौन से कोर्सेज ऑनलाइन मोड में, कौन सा ODL मोड में है, दोनों में अंतर क्या है ये मैं बताऊंगा। कहाँ OL लिखा हुआ है, कहाँ ODL लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म 28 फरवरी से शुरू हो चुका है, 13 फरवरी तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। एंट्रेंस टेस्ट जो MBA BEd का होता है वो 1 मार्च को शनिवार के दिन या सैटरडे को रखा गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो MBA BEd का होगा आगे नोटिफाई की जाएगी। लेकिन जितने भी डायरेक्ट एडमिशन वाले कोर्सेज हैं उनका वेरिफिकेशन 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक होगा, यानी 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट होगा सबमिशन ऑफ फीस फॉर जितनी भी ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स है उनका एक्सेप्ट MBA BEd, क्योंकि MBA BEd में तो टेस्ट होगा ना, तो इसका प्रक्रिया और आगे चलेगा। तो जिसमें बिना टेस्ट के सारे एडमिशंस है उस सारे कोर्सेज का जो लास्ट डे है फीस सबमिशन का 12 मार्च होगा। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट क्रिएट ABCD ID और DEB ID बिफोर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म, यानी फॉर्म भरने से पहले ABCD ID बनाना है, DEB ID बनाना है। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। एप्लीकेंट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस में जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए एडवांस डिप्लोमा भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, मास्टर डिग्री भी है, बैचलर डिग्री भी है। तो सारे कोर्सेज की जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में ले चलेंगे और जब वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल ID, क्रिएट पासवर्ड, मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कैप्चा, उसके बाद साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद फिर आप साइन इन पे जाएंगे। साइन इन में आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, फिर सबमिट करेंगे, तब लॉगिन होगा, फिर फॉर्म भर पाएंगे। तो ये है प्रोसीजर। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट करना है, अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद साइन इन करना है। और आपको ये सब करने के लिए आपको क्या क्या बहुत ज़रूरी है यहाँ पे दे रखा है। ईमेल ID ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, स्कैन फोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ATM कार्ड होना चाहिए। और ये सब अप्लाई करने से पहले आपको ABCD ID बनवा लेने हैं, DEB ID बनवा लेने हैं। एडमिशन का नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया, फ़ोन नंबर्स ये दिए गए हैं, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या ईमेल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब ये प्रोस्पेक्टस आपको दिखाता हूँ कितने पेज के, 51 पेज का। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ 2025 से 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ सही लिखा हुआ है, सेशन फरवरी 2025 लिखा हुआ है। ये 51 पेज का है और ये मैं आपको लेके चलता हूँ और नीचे जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ देखिए, जो वहाँ आपने एडमिशन नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखा था, इसी को थोड़ा सा इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। लास्ट डेट याद रखना है, कब है लास्ट डेट है आपका 13 फरवरी अप्लाई करने का। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का आता है, उससे एक दिन पहले आपको फॉर्म अप्लाई करके बिल्कुल क्या हो जाना है, मुतमईन हो जाना है, सेटिस्फाई होना चाहिए, मुक्ति पा लेना है, ठीक है। उसके बाद जाके वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। 13 फरवरी तक आपको फॉर्म भर लेने हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं वो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपको कौन से कोर्स करने होंगे। देखिए आप जो भी क्वालिफिकेशन किए हो ना, कोई ना कोई कोर्स आपके हिसाब से मिल जाएगा। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बिना टेस्ट का कैसे एडमिशन होगा, तो इस प्रोस्पेक्टस में लिखा है नो एंट्रेंस टेस्ट, बिना टेस्ट के ही एडमिशन इन सारे प्रोग्राम्स में होता है। 4 ऊपर बैचलर के हैं, 16 नीचे मास्टर के, 16 4 20 है। सिर्फ यही नहीं, आगे भी है। मैं इसमें डिटेल जाने से पहले मैं ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये बीएड है जिसमें टेस्ट होगा, उसकी एलिजिबिलिटी ये है, आप देख सकते हैं इसमें 22,000 एनुअल फीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 है, इसमें टेस्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें टेस्ट होगा। और इसमें सीटें जो हैं 500 सीटें हैं, किसमें, बीएड में, ये ध्यान रखनी है। एमबीए में आपको 1500 आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, 30,000 प्रोग्राम फ़ी लगेगा। टेस्ट का ये सिलेबस है, टेस्ट के ये पैटर्न्स है, आप देख सकते हैं। और आपकी जो इसमें सीटें हैं जो है वो कितनी है, यहाँ पे देखिए 100 सीटें हैं जामिया से एमबीए करने से। तो 500 बीएड में, 100 एमबीए में है। तो टेस्ट के बेसिस पे है, ये नहीं कि आप जब चाहेंगे तब एडमिशन होगा। आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे, टेस्ट में अच्छा रैंक नहीं आएगा तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। बाकी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स देख लेते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट देख लेते हैं। देखिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में सर्टिफिकेट आईटी है जो कि 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं, 8,000 फीस है। ये ओडीएल मोड में। अब ओडीएल क्या होता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा। और ओएल मोड में अगर आप लेंगे तो आपका एग्जाम घर बैठे कंप्यूटर पे ही हो जाएगा, घर पे ही हो जाएगा, कहीं साइबर कैफे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहीं एग्जाम सेंटर पे जाने की जरूरत पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा ओडीएल ओएल में क्या अंतर है। ऑनलाइन में हर चीज ऑनलाइन होगा, एग्जाम भी आपका फाइनल एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा। ओडीएल मोड में क्या होगा, हर चीज होगा लेकिन आपको एग्जाम देने ऑफलाइन जाना होगा। ये फीस है। 3 कोर्सेज है जो कि 12वीं के बाद कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये 3 कोर्सेज है जो कि आप कर सकते हैं 12वीं पे। 8,000 1 साल का फीस है और ये 1 साल का ही कोर्स है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड गाइडेंस काउंसलिंग, ये भी 1 साल का कोर्स है, 20,000 फीस है 1 साल का। ये दोनों मोड में है, ओडीएल एंड ओएल में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स 1 साल का कोर्स है, ये सिर्फ ओडीएल मोड में है, 20,000 इसका फीस है। अब कुछ एडवांस डिप्लोमा जो कि नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, ये भी बिना, देखिए ये ऊपर वाला भी बिना टेस्ट का है, नो एंट्रेंस टेस्ट। ये नीचे वाला भी नो एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें देखिए कौन कौन से कोर्सेज है। एडवांस डिप्लोमा इन टैक्सेशन, इसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 15,000 फीस है, ऑनलाइन में होगा। एडवांस डिप्लोमा इन मास मीडिया उर्दू, एडवांस डिप्लोमा इन मास मीडिया हिंदी, ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप करके आप मीडिया पे काम कर सकते हैं, चैनल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन, यानी एजुकेशनल टाइप के वीडियोज़ या मीडिया या कुछ भी पोस्टर्स, प्रिंट मीडिया कुछ भी बनाना है उसके लिए प्रोग्राम्स है। ये भी कितनी अच्छी कोर्स है। एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस, आपको पता है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है सब रिलेशन इंटरनेशनल बेहतर बनाने पड़ते हैं, तभी जाके आप बिजनेस एक देश से दूसरे देश में कर पाएंगे। जैसे कि टिकटॉक बैन हो गया, देश का रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो टिकटॉक बैन हो जाएगा, पबजी बैन हो जाएगा, इसीलिए रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडवांस डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक लिए बेहतर पॉलिसी कैसे बनाए। एडवांस डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब 1 साल का कोर्स है, 15,000 1 साल का फीस है, ऑनलाइन मोड में, घर बैठे सब चीज़ हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं जो मेन हमारा कोर्स है उस पे। ये देखिए इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। ये चारों कोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है और कितनी ज़रूरी है, कितना अच्छा है कि करियर आपका बेहतर बनेगा। 12वीं होना चाहिए, परसेंटेज कुछ भी हो, 40% हो, 45 हो, 35% हो, जो भी पासिंग क्राइटेरिया हो आपके +2 में, उस बेसिस पे खाली जस्ट पास है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। 3 साल का कोर्स है, ऑनलाइन ओडीएल मोड में। ये तीनों कोर्स ऊपर वाला है, जो चाहे तो आप ओडीएल में भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। लेकिन बैचलर ऑफ कॉमर्स जो फाइनेंस वाला मोड है, इसमें सिर्फ ओडीएल में है। 8,000 9,500 ऐसे ही 1 साल का फीस है। हर साल आपको 8,000 3 बार देना होगा अगर आपको 3 साल वाला कोर्स करते हैं, जिसमें 9,500 है, 9,500 9,500 9,500 देने होंगे। अब बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स में। एमए में देखिए एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये सब 4 साल का कोर्स नहीं है, 4 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी 2 साल का कोर्स है। ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी का 13,000 फीस 1 साल का, किसी के 11, किसी के 12,000। ये आपको अगर 2 साल का कोर्स है तो 13,000 प्लस 13,000
पहली साल में 13,000, दूसरी साल में 13,000। जिसमें 11,000 है, पहली साल में 11,000, दूसरी साल में 11,000। आपको बैचलर में कोई भी परसेंटेज हो, सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई इन्होंने परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा। जिसमें रखा है आप यहाँ देख सकते हैं, बीएड में और एमबीए में, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पैसे कितने लगेंगे वो भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 है पीजी प्रोग्राम के लिए, और यूजी के लिए भी 500, पीजी डिप्लोमा के लिए 500, 1500 सिर्फ एमबीए और बीएड के लिए है। ये एप्लीकेशन फ़ीस है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपको एकेडमिक बैंक ऑफ आईडी बनाने हैं, डीबी आईडी बनाने हैं। आपका फ़ोटो जो है वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपका सिग्नेचर भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब एडमिशन लेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जाएंगे, आपको प्रोग्राम ऑफर ओडीएल मोड में है। इसका सब का इन्होंने प्रोग्राम गाइड बना रखा है। जैसे मैं एमबीए पे क्लिक करूँगा तो एमबीए का ये प्रोग्राम गाइड खुल जाएगा। तो एमबीए के प्रोग्राम गाइड में इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ये सब आप देख सकते हैं। मैं एक सिंपल और भी किसी का एग्जांपल दे देता हूँ सर्टिफिकेट कोर्स का, जिससे आपको ज़्यादा कनेक्शंस होगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि 12वीं के बाद कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो भी इसमें डिटेल दे रखा है कि आपको ये देखिए पहले से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट्स हैं, किसमें इंटरनल असेसमेंट है, किसमें थ्योरी है, किसमें प्रैक्टिकल है, एनुअल एग्जामिनेशन कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, वाइवा है, प्रोजेक्ट्स है, ये सब चीज़ दे रखा है। प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी, पीसी एप्लीकेशन, कंप्यूटर सिस्टम लैब, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एंड मीडिया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, पीसी एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह, ये सब फिर इसके सिलेबस में कंप्लीट डिटेल्स है। आपको इसमें बुक्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? किताबें भी मिलती है, दिए गए एड्रेस पे आपको पहुंचा दिया जाता है। तो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे सबका बुक मिलेगा, सबका प्रोग्राम गाइड है, पूरा कंप्लीट जानकारी आप हर एक कोर्स का ले सकते हैं। कोऑर्डिनेटर का मेल है, इस कोऑर्डिनेटर पे मेल करके भी आप डिटेल ले सकते हैं। तो हर कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद सरकारी जॉब भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोग्राम से सरकार आजकल हर टाइप्स के एजुकेशन का प्रमोट कर रही है, और 8 पार जो कि रेगुलर कोर्स होता है उसके बराबर इसको तवज्जो देने की प्रतिज्ञा की है। ठीक है, कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ स्पेशल PSUs है जिसमें सिर्फ फुल टाइम लिखा रहता है, लेकिन 99% जगह जितने भी हैं आपको ये सब जो डिग्री है जो सरकार से प्रमाणित है, सरकार ही ऑफर कर रही है, सरकार ही यानी UGC ही इसको एफिलिएशन दे रही। तो सरकार जिसको एफिलिएशन दे रही है उसको कैसे वो मान नहीं सकती। तो सरकारी जहाँ जहाँ भी निकलता है सब जगह ये सारे सर्टिफिकेट मान्य हैं, और कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ कंपनीज है जो फुल टाइम मांगती है, उसको छोड़ के 99% कंपनी आपको एक्सेप्ट करती है। तो आपको फ़ायदा क्या क्या है कि घर बैठे आपको हर चीज़ हो जाएगा। तो कहीं आपको जैसे लड़की है, कोई बिहार में है, कोई केरल में है, कोई जम्मू कश्मीर में, दिल्ली नहीं आना चाहती है, तो आप घर बैठे वहीं से पढ़ाई करिए, वहीं पे बुक पहुंचा दिया जाएगा। आपके घर के लैपटॉप पे, मोबाइल पे आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, बोला जाएगा 3 घंटे में अपलोड कीजिए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन पेपर लैपटॉप पे भेज दिया जाएगा, ईमेल पे भेज दिया जाएगा, और आपको लिख के उसको स्कैन करके फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर देना होगा या मेल कर देना होगा, और आपका एडमिशन, आपका इवैल्यूएशन होगा और आपको डिग्री मिल जाएगी। तो लड़कियां हो या लड़के हो, अगर कोई रिमोट एरिया में है जो कि आप ऑफलाइन आके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे ये कोर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है जो बहुत ज़रूरी है वो है आपका लास्ट डेट, यानी वैलेंटाइन डे। सबको याद रहता है, जितना युवा है सब याद रखते हैं वैलेंटाइन डे मनाना है, पार्क में जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है, उसके एक दिन पहले 13 फरवरी है, उसी दिन लास्ट डेट है। उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, 12 मार्च तक पेमेंट कर देंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बाकी 2 कोर्सेज जो MBA और बीएड वाला को, वो लोग टेस्ट की तैयारी करें। लास्ट कट ऑफ कितना जाता है वगैरह सब चीज़ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। कुछ बुक्स है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए मैं नीचे वीडियो के नीचे टैग करके बुक्स दे के जाऊँगा, वो बुक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको आगे की तैयारी करने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए, सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लाइन बाय लाइन सिलेबस की तैयारी करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कहीं गाइड मिलता है वो गाइड खरीद लीजिए। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना बेहतर होगा। तो आपके लिए भी मैं वीडियो के नीचे बहुत सारे बुक छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी आप ले लीजिएगा, आप घर पे मंगा लीजिएगा, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़न जहाँ भी मिलता है वहाँ से ले लीजिएगा। और
तैयारी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि समय कटते देरी नहीं लगता है। मार्च में रमज़ान है, पूरे रमज़ान में तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है जिसमें पढ़ाई करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसे पढ़ाई करने वाले तो कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशंस का टिप्स, टाइम टेबल, बुक का रिकमेंडेशन, क्या नोट्स पढ़नी है, क्या बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ जाती है, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। बस अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।